हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की जो है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी मेरे भाई बहन एमपीपीएससी प्री 2024 23 जून को देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर जो है एडमिट कार्ड आने में कितना टाइम लग जाएगा अभी, क्या आपको कोई जानकारी है? तो इसके लिए मैं बता दूँ आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेड कि जो आप लोगों को जो है आयोग के द्वारा जो आप लोगों के लिए जो डेट डिसाइड की गई है वो 12/6/2024 यानी कि 12 जून 2024 को आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड 2 बजे दोपहर में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है। जो क्योंकि उन्होंने जो है 12 बजे की जो है डेट दी हुई, 12 तारीख की जो है डेट दी हुई। तो अभी आपको कोई बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हंगामा मचा दिए बहुत सारे लोग कि नहीं सर जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अभी तो लोकसभा के चुनाव में जो है उलझे हुए हैं, अभी नीट के एग्ज़ाम में भी उलझ गए हैं, तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, टल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों का जो है एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं टलने वाला। अब आप लोगों को जो है 23 जून को एग्ज़ाम होकर ही रहेगा आपका एमपीपीएससी का। बहुत टल चुका, बहुत समय जो है ख़राब कर लिया आप लोगों ने। अब मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अच्छे से भरपूर तैयारी करिए। देखिए आपके पास जब समय नहीं बचा ना, तो बहुत सारे लगातार मेरे पास कमेंट आए जो हमारा 2.0 वाला जो चैनल है वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता देना चाहिए मुझे। और भरपूर जो इतने कमेंट आ रहे थे, एक बहन ने बार बार पूछा सर क्या एग्ज़ाम होगा नहीं, तो मैं वही बात बताने की। आप देखिए, ये मत सोचिए कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, हम अभी जो है मस्ती कर लेते हैं, यहाँ वहाँ जो है घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। देखिए आपके पास समय नहीं है ना, आपको अपना समय बहुत कीमती है मित्रों। आपका समय इतना कीमती है, इतना कीमती है कि आपके एक जीवन को बना सकता है। यहाँ पर आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जीवन में कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है ना। तो कुछ पाने के लिए एक तरीके से ये आपके लिए तपस्या है। और तपस्या का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग इस तपस्या को, जो लोग अपने समय देंगे किस एग्ज़ाम को, जो लोग ज़्यादा टाइम देंगे उसे समय भी उसका साथ देगा। लेकिन जो लोग ये सोचेंगे कि नहीं हम 2-4 दिन में, 2-4 महीने की, 2 महीने की मेहनत करके और जो है डीएसपी बन जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये अगर छोटा मोटा एग्ज़ाम होता तो आप खुद सोचिए कि यहाँ लाखों की तादाद में जो है फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों, कई लाखों की तादाद में, और निकलते कितने हैं? लगभग 10 से 5,000 लोग निकलेंगे जो है प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करेंगे। अप्रोक्स 15 टाइम यानी कि 15 गुना लगभग। तो इतने लोग है ना। इसके बाद जब मेंस क्वालिफाई करेंगे कुछ लोग, और इसके बाद जब इंटरव्यू में जाएंगे तो जितनी सीटें हैं उतनी ही लोगों को लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सोचने वाली एक बात है कि कितना जो है कंपटीशन हो चुका है यहाँ पर एमपीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर। तो ये सारी बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि समय को हमें किस तरीके से जो है यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो समय बचा नहीं है अब, तो एमपीपीएससी स्प्रिंट के लिए ये मायने रखता है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। स्ट्रेटजी ऐसी कि स्मार्ट भी हो और एक्यूरेसी भी हो, मतलब गलती भी ना हो और पूरा का पूरा सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाए और पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो हमें ये जानकारी रहे कि हाँ इस टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है, और ये एकदम क्लियरिटी रहे। कभी ये ना रहे कि नहीं हमें जो ये प्रश्न फंस रहा है या डाउट में आ रहा है। डाउट का सीधा सा मतलब है, अगर किसी भी अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसमें अगर डाउट आपको आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि या तो आपने उसे सही तरीके से पढ़ा नहीं, या फिर आपने उसे पढ़ा है लेकिन सही तरीके से उसका रिवीजन नहीं किया है ना। तो यही सीधा सा मतलब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, जो प्रश्न आपने कभी देखे नहीं, बनते नहीं, तो उसमें आपको सीधा सा, जैसे आप क्लिक करेंगे दिमाग में, आप प्रश्न को देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत ही क्लिक करेगा कि नहीं यार ये तो प्रश्न हमने देखा ही नहीं है, हटाओ इसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो प्रश्न आपने बार बार देखा होगा लेकिन वो प्रश्न आपको याद नहीं आएगा, तो आपको गुस्सा आएगा। आप सोचेंगे कि यार, दिमाग में थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि आप सोचेंगे यार मैंने तो पढ़ा था लेकिन फिर भी मेरे से प्रश्न बन नहीं रहा, तो आखिर क्या कारण है कि क्यों नहीं बन रहा। ये सारी बातें जो है आने लगती हैं। और जैसे एग्ज़ाम हॉल में पेपर के टाइम ये सारी बातें आती हैं ना, तो दिमाग आगे पीछे घूमने लगता है, और जो बनते हुए प्रश्नों के आंसर भी हम सही और सटीक तरीके से नहीं दे पाते। इसलिए अभी भी समय है 8 से 10 दिन का, आप पूरा रिवीजन नहीं कर सकते। तो जिन टॉपिक को आपने अभी तक पढ़ लिया है उनको छोड़कर, जिनका आपने अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जिनका केवल आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, बस जो है रिवीजन नहीं किया, उनका रिवीजन आप ज़रूर करिए अभी, ठीक है ना। और करंट के टॉपिक को तो डेली देखते रहिए। अभी ये जो है न्यूज़, अब उससे देखने की ज़रूरत नहीं, जो बनना होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे यूनिट 10 हो गया, अभी हाल ही में जुड़ी हुई है ना? तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की जातियाँ, जनजातियों के बारे में दिया गया, तो इन सारी चीज़ों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि यहाँ से हमेशा भर-भर कर प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो एमपी का टॉपिक है, तो आप तो एमपी के बारे में जानते हैं कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो ये कुछ बातें हैं। और तो समय आप ऐसा डिसाइड करिए, डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पूरे 24 घंटे में आपके पास केवल चाय और खाने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, केवल बुक से आपको मतलब होना चाहिए। बुक पढ़ना है, चाहे जैसे भी पढ़ना है, याद करना है, चाहे जैसे भी करना है, बस हमें जो है 22 जून तक हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर अपना जो है जाना है, ताकि हम जब भी जाए एग्ज़ाम हॉल में तो हमें जो है प्रश्नों की तादाद संख्या में बनते हुए प्रश्न मिले और हम अपने जो है एग्ज़ाम को, अपने लक्ष्य को समय पर क्वालिफाई कर पाएँ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बस मैं हूँ राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने भी 2022 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्वालिफाई कर लिया था। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी। तो कुछ भाई मित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत लोग देखते भी हैं हमें और वीडियो को, और बहुत लोग मुझे उम्मीद है कि फॉलो भी करते होंगे। लेकिन कुछ लोग भी, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं उसमें किस बात की चिढ़ होती है। मैं मानता हूं कि गलतियां होती हैं, क्योंकि अभी मैं नया हूं यूट्यूब में, नए हम आए हुए हैं। तो आप लोग जब साथ नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आप लोग अगर साथ देंगे ना तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी मेरा ये वादा है, जो मैंने वादा किया था डेफिनेटली, कि जैसे मेरे जो है चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम जो है स्मार्ट बोर्ड जो है लाएंगे। लेकिन मैं सीधी सी बात बता दूं कि अभी कुछ कारणों के कारण से, कुछ मनी प्रॉब्लम होने के कारण से अभी ये सब सारी चीज़ें देखनी है ना। अभी जानते हैं आप लोग, मेरी शादी भी हो चुकी है, वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि फैमिली का मैटर होता है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी करेंगे। और पूरा अब अगले जो 2025 का होगा